हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में यूनिट फोर्थ में स्टोरी द बार्बर्स ट्रेड यूनियन की समरी। और जो बार्बर्स ट्रेड यूनियन है वो लिखा है मुल्कराज आनंद ने। तो शुरू करते हैं। छोटी सी उम्र में चंदू पूरी तरह से घरेलू जिम्मेदारी संभाल लेता है। और मैं आपको स्टोरी पढ़ाने से पहले ये बता देता हूँ कि मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जैसा अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो पहले अच्छे से समझ लेंगे, और जब हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम पहले से हमें कहानी पर अच्छे से पता होगी और समझी हुई होगी, तो हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आएंगे और एग्जाम में हम अच्छे से लिख सकेंगे। तो छोटी सी उम्र में चंदू पूरी तरह से घरेलू जिम्मेदारी संभाल लेता है, और यहाँ पे मेन कैरेक्टर है चंदू। हर सुबह चंदू को हजामत बनाने और बाल काटने का काम गांव के रईसों का करना पड़ता है। अब यहाँ पे चंदू का क्या काम है? हजामत बनाना और बाल काटने का काम। और वह काटने का काम गांव के रईसों को करना पड़ता है। सब कुछ ठीक रहता है, और जब तक चंदू तालुका में व्यापार करने के लिए जाना शुरू नहीं कर देता तब तक नियमित व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होती है। वह वहां कुछ नवीनताएं देखता है, विशेष रूप से डॉक्टर कलाम खान के वस्त्र, एक सफेद पगड़ी, एक सफेद रबर कोट और हाथ में एक लेदर बैग। वह परिधान के प्रति अनियंत्रित रूप से मोहित है, यानी उसे पसंद आ जाते हैं वह कपड़े। उसे चिकित्सा पेशे के प्रति आकर्षण है, क्योंकि उसे अपने पिता से कुछ चिकित्सा युक्तियां और अंश प्राप्त किए हैं। चंदू की नई पोशाक से गांव में कोहराम मच जाता है। जब वह जमींदार के घर पहुंचता है, जमींदार हज धर्मिता और रूढ़िवाद के विचारक चंदू को नए वस्त्र में देखकर चंदू की बुरी तरह से आलोचना करता है, उसे गाली गलौज देता है। जमींदार ने चंदू की फटकार लगाते हुए कहा, सुअर का बेटा, बाहर जाओ, तुम मेरे धर्म का अशुद्ध करोगे। यानी इस समय यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया है? यहाँ जाति प्रथा और छुआछूत का उन्होंने किया है, यहाँ पे मुद्दा उठाया है मुल्कराज आनंद ने अपनी कहानी के जरिए। यह एक सच्चाई है कि निर्दोष निम्न जाति चंदू जैसे लोगों को बिना किसी गलती का हमेशा अपमानित किया जाता है। क्या चंदू ने डॉक्टर कलाम खान की पोशाक पहन के कोई दोष या गलती की? आगे पढ़ेंगे। रूढ़िवादी समाज हमेशा अन्याय और उत्पीड़न को प्राथमिकता देता है। चंदू को यह महसूस करने के लिए मजबूर किया जाता है कि वह एक नीची जाति का लड़का होने के कारण वह इस तरह के सम्मान के हकदार नहीं है, और उस उच्च जाति समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह उसकी अटूट नियति है और उसमें वह अवश्य ही रहेगा। गांव के साहूकार भी एक कदम आगे बढ़ते हैं और चंदू के साथ कठोर शब्दों में पेश आते हैं। हे छोटे सुअर, तुम अपने आप को एक जोकर के रूप में देखते रहते हो। आगे पढ़ेंगे। गांव के मंदिर के रखवाले पंडित परमानंद भी धमकाते हुए कहते हैं, हे नीच जाति का शैतान है, वह एक बदमाश है। इस व्यवहार से चंदू पूरी तरह से अपमानित और चिढ़ जाता है। चंदू और मुल्कराज आनंद के अन्य नायक जैसे बच्चा और बक्खा के बीच एक अलग विसंगति है। वह झुक जाते हैं और परिस्थितियों आगे झुक जाते हैं, जैसे कि सामान्य परिस्थितियों में होता है। लेकिन चंदू उनसे बिल्कुल अलग है। वह सैकड़ों में एक है। वह सब कुछ रूढ़िवादी व्यवस्था को उलट पुलट करने पर आमादा है। वह आधुनिक दुनिया में आधुनिक आदमी का प्रतिनिधि है। यद्यपि चंदू का अपमान किया गया, लेकिन गांव के वरिष्ठ बेवकूफों को सबक सिखाने की दृष्टि से कार्यवाही का एक तरीका अपनाया। उनके प्रति कार्यवाही का तरीका विद्रोह का एक क्या कोर्स है। वह अपनी दुर्दशा पर काबू पाकर अपने साथी भाइयों के भाग्य को बदलना चाहता है। एकमात्र नाई का लड़का होने के बावजूद वह दूसरों को पछाड़ने और उन्हें मात देने का कौशल रखता है। रूढ़िवादी मूर्खों को सबक सिखाने की दृष्टि से वह गांव के गणमान्य व्यक्तियों और अन्य लोगों को हजामत बनाने और बाल काटने के लिए मना कर देता है। उसके साथ ना बुरा बर्ताव करते हैं वो लोग, तो वो उसके लिए मना कर देता है। उसे गाली गलौज देते हैं ऊपरी तबके के लोग। इसकी बजाय वह कमाई के लिए शहर में बार बार आता है। कुछ ही दिनों में परिणाम आसानी से दिखाई देने लगते हैं, जिससे बड़ी समस्या और असुविधा होती है। यानी उन लोगों की दाढ़ी वगैरह और बाल सब बड़े हो जाते हैं, उन्हें काटे कौन? क्योंकि भाई नाई का एकमात्र लड़का है, वही बाल काटता था। चंदू इतना चतुर और चालाक है कि वह संग में सब कुछ पहले से ही हो चुका है, यानी वह संग में जुड़ जाता है बारबस शेड की। नतीजा यह है कि जमींदार कर्कश लग रहा है और उसकी पत्नी ने उसे छोड़ने की धमकी भी दी है। साहूकार अपनी मूछों पर तंबाकू के भूरे रंग से कोड़ी जैसा दिखता है। गांव के बुजुर्ग हंसी का पात्र बन जाते हैं
अब चंदू बाल काटता नहीं है तो उनके बाल और मूंछ बड़े हो गए हैं, हंसी का पात्र बन रहे हैं। चंदू बहुत आसानी से असहयोग की अपना योजना में सफल हो जाता है। ग्रामीण बरका नाई के पास दुगने पैसे का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ग्रामीण नई स्थिति में जूझ रहे हैं, जबकि चंदू शहर में आ गया है। वह 7 मील के दायरे में सभी नाइयों को बुलाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि अब समय आ गया है कि सभी बुजुर्गों उनके पास आए और उनके सामने नृत्य करना बंद कर देना चाहिए। और इस प्रकार में राजकोट जिला नाई ब्रदर्स हेयर ड्रेसिंग और शेविंग सैलून लॉन्च करते हैं और इस तरह स्वतंत्रता और न्याय के एक नए युग के अग्रदूत बन जाते हैं। चंदू की जीत विशेष रूप से भारतीय समाज में रूढ़िवादी अमानवीय परंपरा की पृष्ठभूमि में अधिक महत्व रखती है। उनकी जीत स्थिति को ठीक करती है। यह कोई जीत नहीं है जो केवल चंदू की है, यह न्याय, समानता, नैतिक और मानवीय गरिमा के कायाकल्प की जीत है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने इस बारबास ट्रेड यूनियन की समरी पढ़ी हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और आगे हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। जिस किसी को इस वीडियो की लिंक की आवश्यकता हो उसकी इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।